नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे ब्लॉग का विषय है बासमती चावल, जो कि प्राकृतिक नहीं है। इसे विशेष प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे जानने के पश्चात इसका सेवन करना आप भूल जाएंगे। सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बासमती शब्द का तात्पर्य चावल को एक प्रकार की खुशबू का आवरण प्रदान करना या कोटिंग करना है। जिन चावलों का उत्पादन खेतों और खलिहानों से आता है, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। वे छोटे चावल होते हैं और उस चावल में खुशबू की कोई भी प्रधानता नहीं के बराबर होती है। इसे बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत ही आसानी से खरीदा जा सकता है। गरीब किसानों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनके बेकीमती चावलों को एक छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा लैब से गुजरने के पश्चात बेहिसाब कीमतों में बेची जा रही है बाज़ारों में। प्राकृतिक चावलों को किस प्रकार से कृत्रिम बनाया जाता है, आइए इसकी विशेष प्रक्रिया तो देखिए। सर्वप्रथम जब खेतों और खलिहानों से चावलों को खरीद कर लाया जाता है, तो यह प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय तरीके से की जाने वाली ये प्रक्रिया होती है, ताकि किसी को इन बातों का रहस्यों का पता न चले। अब इसकी प्रक्रिया को जानते हैं। इसके लिए उन लोगों ने स्थानों का चयन भी श्रेष्ठ रखा हुआ है। वो स्थान गोदाम ही है, जिसमें चावलों की रखरखाव के लिए जानी जाती है। हालांकि चावलों की रखरखाव के लिए गोदाम तो है ही, लेकिन अधिक मात्रा में चावलों को निकाला जाता है इस विशेष प्रक्रिया के लिए। सबसे पहले इन चावलों की छटाई होती है। साबुत चावलों को अलग किया जाता है मशीनों के द्वारा और टूटे हुए चावलों को अलग। साधारण चावलों से बासमती चावलों की प्रक्रियाओं के लिए गोदाम में ही एक मशीनीकरण लैब को निर्मित किया जाता है, गोपनीय तरीके से, ताकि किसी को भी इसकी जानकारी न हो सके। अब इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। टूटे हुए चावलों को भी उसी लैब में डाला जाता है। एक प्रकार की गाढ़ी मलाईदार क्रीम से उस पर कोटिंग करने के पश्चात टूटे हुए चावलों की लंबाई को बढ़ाकर साबुत चावलों में परिवर्तित किया जाता है। ये जो गाढ़ी मलाईदार क्रीम, जो कि कसाई बाड़ों में बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि उन्हें भी तो इसे हटाना होता है। इस क्रीम का इस्तेमाल साबुनों में भी अधिक मात्रा में किया जाता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये क्रीम पशुओं के मरने के पश्चात ही निकाली जाती है। हालांकि ये क्रीम दुर्गंध युक्त होती है। इसे अच्छी तरह साफ करके इसे फूलों की खुशबू वाले एसेंस के साथ पीसा जाता है। तब जाकर साबुत चावलों को और टूटे हुए चावलों को बारी बारी से कोटिंग किया जाता है। यही कहलाती है बासमती चावलों की कृत्रिम प्रक्रिया, जो कि लोगों को बड़ी ही आसानी से धोखे में रखा जाता है कि बासमती चावल प्राकृतिक है। केवल भारत में 500 से भी ज़्यादा लैब मशीनीकरण व्याप्त है, जो कि प्रतिदिन साधारण चावलों से बासमती चावलों के निर्माण का कार्य कर रही है। घी का आवरण देना कोई त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं है। मरे हुए पशुओं की क्रीम न लेकर दूसरे शाकाहारी तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी का कार्य सब प्रकार से मानवता को सरे बाजार लज्जित करना है। तो ये रही साधारण चावलों से बासमती चावलों के बनाने की प्रक्रिया। ये जो हमने ब्लॉग प्रस्तुत किया वो सत्यता से परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसकी जांच पड़ताल होनी आवश्यक है। इसके कर्मचारियों को उचित दंड देना आवश्यक है, तभी इसके मुख्य अधिकारी को गिरफ्त में किया जा सकता है। ये कार्य इतना कठिन भी नहीं है, लोगों की सहमति आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें साधारण चावल खाने की आदत बना लेनी चाहिए, जिनमें सभी तरह के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और किफ़ायती भी होते हैं। तो दोस्तों,
मेरा ये त्रुटिपूर्ण, असहजतापूर्ण, अकल्पनीय तथ्यों के लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। आप चाहे तो शोध करवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तथ्यों को चैनल पर दिखाने का उद्देश्य मानवता के आँखों से पर्दा को हटाना। छिपे आड़ में मानवता की सारी हदें पार कर दी है। सिर्फ कुछ लोगों ने कुछ पैसों के लिए इसकी जांच पड़ताल होनी आवश्यक है। यदि देश के किसान बासमती चावलों का उत्पादन भारी मात्रा में कर रहे हैं तो इसके बीज भी तो उपलब्ध होंगे। कहाँ है वो बासमती चावल के बीज? यह सोचने वाली बात है। अब इससे अधिक इन तथ्यों की प्रामाणिकता और क्या हो सकती है कि जब हमारे गरीब किसानों के पास बासमती चावलों के उत्पादन हेतु बीज है ही नहीं। पुनः मैं इन तथ्यों के लिए बारंबार आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बातें हैं कड़वी किंतु सत्यता से परिपूर्ण है। इससे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारे देश के किसानों को इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको ऐसे ही नई वीडियो के साथ। हम जानते हैं आज हमारे वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा क्योंकि हमने सत्यता को चुनौती दी है देश के हित में। यदि प्राण भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।